नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि दिल्ली के जो पूर्व डिप्टी सीएम थे मनीष सिसोदिया, इनसे बंगला खाली कराने का आदेश केजरीवाल जी ने कर दिया है। और केजरीवाल जी के आदेश पर बाकायदा मनीष सिसोदिया के बंगले पर नेम प्लेट हटा दी गई है और वो बंगला आतिशी मार्लिन को वो अलॉट कर दिया गया है। और ये आदेश केजरीवाल जी ने तब दिया है जब आप देखें कि वो ईडी के शिकंजे में है। और थोड़े ही दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी ये कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया को ये एजेंसियां ज्यादा दिन जेल में नहीं रख सकती और मनीष जी आप चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं, आपके बच्चों का ख्याल हम रखेंगे, आपकी माताजी बीमार हैं, पत्नी अकेली रह जाएगी, हम सब साथ हैं कार्यकर्ता। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था। लेकिन अब ये जिस तरह की पलटी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे अंदर की कुछ खबरें आ रही हैं वो चौंकाने वाली है कि आखिर अरविंद केजरीवाल जी ने अचानक ये फैसला क्यों किया कि जिसको वो अपना पक्का दोस्त बता रहे थे, सालों साल की दोस्ती बता रहे थे, जिसके साथ वो हमेशा खड़े होने की वादे और कसमें खा रहे थे, उसको अचानक ऐसे क्यों छोड़ दिया, ये यू टर्न क्यों लिया, बंगला खाली कराने की जल्दी क्या थी? सरकार में थे आप, आतिशी को बंगला देना ही था, कोई भी दे सकते थे, लेकिन यही बंगला खाली कराने का आदेश दिया है। इसके पीछे का पूरा सच क्या है ये जानने की आवश्यकता है। यह बात अलग है कि अरविंद केजरीवाल जी ने यही बात कभी भी सत्येंद्र जैन के लिए नहीं कही। जेल में तो 8 महीने से सत्येंद्र जैन भी बंद है, लेकिन सत्येंद्र जैन के बारे में कभी मीडिया में आपने सुना केजरीवाल जी ने कहा हो सत्येंद्र जैन जी चिंता नहीं करना, आपको जो है जब जमानत मिलेगी तब तक हम आपकी फैमिली का ख्याल रखेंगे। मनीष सिसोदिया जी के बारे में बोला, सबने सुना। और यह होना भी चाहिए कि अगर 2 मित्र हैं, एक मित्र यदि किसी मुसीबत में है तो दूसरा उसकी मदद करेगा ही भाई। लेकिन यह क्या हुआ? उल्टा। मनीष सिसोदिया जी को जैसे ही सीबीआई के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया तो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस, दिन में 3-3 बार, संजय सिंह जो है ना वो तो 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, घर में गए वहां कुछ नहीं मिला, बैंक में गए वहां कुछ नहीं मिला, ऑफिस में आए वहां कुछ नहीं मिला, और वो तो निर्दोष है, सारे आरोप फर्जी हैं। 3-3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और हम ये कह रहे थे कि भैया इतना क्यों बौखला रहे हो, इंतजार करो, कोर्ट में केस जाने दो, और जब कोर्ट में जाएंगे तो आपके पास तो बहुत बढ़िया बढ़िया वकील हैं, काबिल, वो वकील दलील रखेंगे, जज साहब को बताएंगे कि एप्लीकेशन मोदी ने लगाई है, फर्जी है, मोदी जी हमसे डरे हुए हैं, प्रधानमंत्री वो नहीं रहेंगे 24 में, और उन्हें हराने वाला कौन होगा? तो अरविंद केजरीवाल होगा, और इसलिए वो अरविंद केजरीवाल से डर गए, मनीष सिसोदिया पर केस कर रहे हैं। सेम बात ये गुजरात चुनाव में बोल रहे थे कि मनीष सिसोदिया को मोदी जी इसलिए पकड़वाना चाहते हैं क्योंकि गुजरात चुनाव में उनको लग गया कि अगर मनीष सिसोदिया जेल से बाहर रहा तो ये तो गुजरात चुनाव बीजेपी हार जाएगी। अब मोदी जी की तो आदत है, मोटा भाई साथ में है, उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है, चलिए चुनाव तक नहीं पकड़ बते, छुट्टी, एजेंसियों को कह दिया भाई जांच बाद में करना, पहले इनका ये घमंड तोड़ने दो, नहीं तो ये पूरे भारत में घूम घूम के कहेंगे मोदी जी हमसे डर गए थे, हम तो गुजरात जीत ही जाते, सरकार हमारी बन जाती। वो इन्हें तो आईबी के पूर्व अफसर ने बता दिया था कि पूरी सरकार आपकी बन रही है, तो भैया वो आईबी अफसर को भी देख लेते हैं और इनको भी देख लेते हैं, तो इनको औकात पता लग जाए, और इसलिए पकड़ा नहीं। हुआ नतीजा सबके सामने है, जमानतें जब्त हो गई, कहीं सरकार आई नहीं। अब वो आईबी अफसर भी लपेटे में आ चुका है, आपने सुना ही होगा कौन है वो आईबी अफसर, वो जो जासूसी कांड है दिल्ली का, जिसमें मनीष सिसोदिया जी ने एक वो फीडबैक यूनिट गठन कर दी थी, रिटायर आईबी का अफसर वो इनके साथ था, वहां उसकी नियुक्ति कर रखी थी, वो था पूर्व आईबी अफसर। अब वो जेल जाएगा और अब उस पर एनएसए लगने वाला है, यूएपीए की धारा लगे, क्या होगा ये अभी एजेंसी तय करेंगी, लेकिन जांच चल रही है। कुल मिलाकर भ्रम टूटा, और ये अभी भी इस तरह की बातें बोल रहे थे, मोदी जी डर गए हैं, तो अब जब इनको लगा, कोर्ट में गए और जज साहब के सामने ईडी ने जो चिट्ठा खोला कि देखो जी 1.3 लाख तो मेल है हमारे पास जो इन्होंने कंप्यूटर से डिलीट कर दी थी, हमने वो रिकवर कर ली हैं, 1.25 लाख मेल, समझ लीजिए।
अब वो इनके पास आ गई तो सारा कच्चा चिट्ठा आ गया। दूसरा, जो इन्होंने टेलीफोन तोड़े थे मनीष सिसोदिया ने और उद्योगपतियों ने भी, शराब व्यापारियों ने, वो हमने डाटा iCloud से रिट्रीव कर लिया है। अब उसमें हमें सारी चैटिंग पता लग गई है, कितने पैसे की डील हुई, कितने पैसे किस किस को कहां कहां दिए गए, सबकी डिटेल आ गई है। अब इनको लगा ये तो पोल खुल गई। और जो सूत्र हैं, आपको बता दूं अंदर की बात, सूत्र तो ये कह रहे हैं कि जब मनीष सिसोदिया को इन्होंने आमने सामने बिठाया, जो के कविता है, साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए की बात आई, तो उद्योगपति के कविता, मनीष सिसोदिया, इनको ईडी ने आमने सामने बिठाया था और इनको सबूत दिखाए कि ये तुम्हारा ट्वीट है, ये तुम्हारा व्हाट्सएप है, ये देखिए हम पे रिसीविंग है, आप ये मत कहो कि ये मेरा नहीं है, क्योंकि आपका नंबर सब हमारे पास आ गया है, मुकर नहीं सकते। अब बस ये बता दो कि ये पैसा कहां है। तो जो सूत्र हैं ईडी के, वो ये कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने बता दिया है। समझ में आ गया उनके, मैं क्यों फंसूं? हैं, फाइल पे साइन नहीं कर रहे हैं केजरीवाल जी। ये जब तक लोगों को नहीं पता था तब तक तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा मनीष सिसोदिया को भी, मुझे डिप्टी सीएम बनाया है, देखो 18 मंत्रालय मुझे दिए, कितना खास है मेरा दोस्त। लेकिन जब दिल्ली के एलजी ने ये पोल खोली कि जिसको तुम खास समझ रहे हो वो तुम्हारे कंधे पर रखकर गोलियां चला रहा है, फंसोगे तुम, केस तुम्हारे खिलाफ दर्ज होगा। और क्योंकि उनके पास कोई मंत्रालय नहीं है, किसी फाइल पे हस्ताक्षर नहीं है, वो कुछ नहीं होगा उनका। तो भाई तुम आरोप अपने ऊपर लेते रहो, जेल में सड़ते रहो। एक तो ये है। दूसरा तरीका ये है, नाम बता दो, पैसे कहां दिए, किसको दिए, ये खोल दो, तो तुम्हारा केस हल्का हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे बॉस ने तुमको कहा है, बॉस माने सीएम। तो जो सूत्र है ईडी के, वो ये कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने कुछ हिंट केजरीवाल के बारे में बता दिए। अब इसीलिए ये नाम बात आया था कि ईडी ने कहा था कि इसमें बड़े नेता और भी हैं, ये अभी कोर्ट को कहा है। अब बड़े नेता कौन है, मनीष सिसोदिया से बड़े नेता कौन है? तो कोई कह रहा था संजय सिंह है। संजय सिंह तो एक सांसद है राज्यसभा के। भाई डिप्टी सीएम से बड़ा कौन है? सीएम। तो अब यह तय हो गया कि अरविंद केजरीवाल को कभी भी ईडी गिरफ्तार कर सकती है। और जब ये चीजें हुई कि यार यहां बात फंस सकती है, तो इनको लग गया कि भाई ये तो लंबा गया। जैसे सत्येंद्र जैन 8 महीने से जेल में बंद है और छूटने के कोई चांस दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आरोप पक्के हैं, सबूत पुख्ता हैं। शेल कंपनी के जरिए ट्रांजैक्शन हुई है। अरविंद केजरीवाल जी मीडिया में चिल्ला रहे हैं, बताओ जरा, आज तक की पत्रकार से पूछ रहे, तुम बताओ जरा क्या केस है। वो बोल नहीं रही है। क्यों नहीं बोल रही है मुझे नहीं पता, उनकी क्या मजबूरी थी, लेकिन आज तो सारी पब्लिक जानती है कि शेल कंपनी के जरिए, आज तो गूगल डालो ना, गूगल पे पता लग जाता है सत्येंद्र जैन ईडी केस, वो सारी डिटेल आती है जो ईडी ने बताई हुई है कि शेल कंपनी के जरिए पैसा आया और जो कंपनी फर्जी बना रखी थी वो उसमें सत्येंद्र जैन था। तो 1.5 करोड़ की ट्रांजैक्शन हुई, पूरी पोल खुली हुई। लेकिन ये लोगों को ऐसे ही बरगलाने का काम करते हैं। तो कुल मिलाकर के अब इनको लग गया है कि भाई ये तो फंस गया और ये तो गया। अब इसके साथ खड़े रहेंगे तो जिन राज्यों में चुनाव आ रहा है वहां शकल नहीं दिखा पाएंगे। लोग कहेंगे देखो इनका डिप्टी सीएम जेल में, पूर्व 2 मंत्री जेल में, ये तो भ्रष्ट हैं। तो इसलिए एक तरीका क्या है, कहें भैया हम भ्रष्टाचारियों के साथ बिल्कुल नहीं हैं, हम तो सत्ता में राजनीति में आए इसलिए थे कि हम ईमानदार राजनीति देंगे देश को। तो ये शब्द कब बोल सकते हैं केजरीवाल जी? जब बोल सकते हैं जब मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर वो कार्रवाई करें और ये कहें इनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। अभी तक तो ये कोशिश में थे कि ये सिद्ध कर दें कि ये मोदी जी ने डर की वजह से एफआईआर कराई है और ये दोनों नेता तो अवार्ड प्राप्त करने योग्य व्यक्ति हैं। इनका तो सरदार भगत सिंह से तुलना कर दी। लेकिन अब इनको लगा जब कोर्ट बार बार इनकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रही है और वहां अब पोल खुलती जा रही है, सबूत पेश हो रहे हैं, अब मीडिया में भी आ रहा है कौन कौन से सबूत मिले, तो इनको लग गया पब्लिक को ज्यादा दिन मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। अब पब्लिक समझ ही गई है कि भ्रष्टाचार हुआ है। तो किन्होंने किया? अभी तक केजरीवाल जी का नाम नहीं है, ना केजरीवाल जी के ऊपर कोई भ्रष्टाचार के सबूत अभी तक पब्लिक डोमेन में तो नहीं है। हवाले से सूत्रों से कोई कुछ कह दे तो कह दे। ईडी ने ऑफिशियली अभी घोषणा नहीं की है
किसी भी केस में कि केजरीवाल जी दोषी है, चाहे वो फीडबैक यूनिट की लेकर जासूसी जो हुई उसमें भी नाम नहीं है अभी तक। तब इनको लगता है कि अपनी छवि बचाने के लिए तरीका ये बढ़िया है कि वो कहें भैया इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और इसलिए क्या करा, भैया बंगला खाली कर दो, नेम प्लेट हटा दी, मनीष सिसोदिया जी का बंगला खाली करने के आदेश दे दिए। अब आदेश हो गए तो अब मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, पड़ गए अलग थलग। अब तुम कहो सबूत, तो सबूत भी ऐसे थोड़ी है भैया, वो बता चुके पूरे देश को कि हम तो पढ़े लिखे हैं। कम पढ़े लिखे वाले नेता थोड़ी हैं कि यूं ही आसानी से फंसा देगा कोई, है? अरविंद केजरीवाल जी पढ़े लिखे हैं, और जब पढ़ा लिखा कोई काम करता है तो बड़े दिमाग से करता है, टेक्निक से करता है। और अरविंद केजरीवाल जी को तो पैसे के मामले में बहुत ज्ञान है, क्योंकि भाई वो थे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अफसर। तो इसलिए मेरा जो मानना है, अरविंद केजरीवाल तो फंसने से रहे, क्योंकि लगता यही है। इन दोनों केस की बात कर रहा हूं, अगला केस पता नहीं। अभी तक के जो केस है शराब घोटाला, इसमें तो फंसते नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि पैसा अगर कोई ये कहेगा अरविंद केजरीवाल जी के फला जगह खाते में दिए, फ्लैट खरीदा, कोई गाड़ी दी, कहीं सिद्ध तो करना पड़ेगा। अभी तक लग रहा है कि वो दिखाई नहीं दे रहा है। जो फीडबैक यूनिट है उसका पता नहीं, अगले और घोटाले खुलने हैं उनका पता नहीं, क्योंकि स्कूल का घोटाला भी बताया जा रहा है। लेकिन बहरहाल बंगला जो खाली कराने का आदेश है, उससे तो यही पता लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने तय कर लिया है कि इन दो नेताओं को भी अब छोड़ना पड़ेगा। जैसे पहले प्रशांत भूषण छोड़े, फिर जो है वो आपका जो कवि हैं कुमार विश्वास, उनको छोड़ा, आशुतोष पत्रकार को छोड़ा, फिर जो है योगेंद्र यादव को छोड़ा। तो अब उनको लगता है कि भाई इसको भी छोड़ने का समय आ गया है, लिहाजा अच्छा है कि इनसे पल्ला झाड़ें। तो भाई पल्ला झाड़ने का समय आ गया है, तो ये जो कार्रवाई है इसलिए की गई है। अब मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, अब इनको समझ आना है, इनको तय करना है कि इनको जीवन भर जेल में रहना है या फिर सच्चाई बताकर जनता को कम से कम ये तो कर ही सकते हैं कि अपने ऊपर जो कलंक लगा है उसमें कुछ दाग हट सकते हैं। कोई सलाहकार हो उनका तो उन तक सलाह दे दे कि भैया कर लो ऐसा। सरकारी गवाह बन गए हैं कुछ लोग, आप भी बन जाओ तो शायद कुछ सजा कम हो जाएगी। वरना तो 24 में भी मोदी जी ही आ रहे हैं, कोई चांस नहीं है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।